यूपी के श्रावस्ती में योगी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मछुआ एससी आरक्षण महाजन संपर्क अभियान में शिरकत की। वहीं मत्स्य पालकों को अनुवाद प्रमाण पत्र वितरण कर सम्मान दिया। इस मौके पर मछुआ समुदाय के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद का जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सपा कांग्रेस ये दल तो एक साथ है, लेकिन दिन एक साथ नहीं है। बिना दूल्हे के बारात है और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वह इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं है बल्कि एक कब्रिस्तान है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक नाम रख दिया है और दल बना लिया। वहीं इन्होंने साबित कर दिया कि मोदी के आगे कोई पार्टी नहीं है। समुदाय के लोगों के साथ बैठक की है, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को और नवनिर्वाचित कमेटियों को धन्यवाद दूँगा। और ये मछुआरों के अनुदान वितरण है। ये मछुआरों को अनुदान की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब नीचे दान पर दान किया जाए। ये निचले पावदान पर इसलिए आए थे कि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था, देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनवाया था। संविधान में अनुसूचित जाति सूची था 1931 से 1941, 1951, 1961, 81, 91 तक अनुसूचित जाति की गिनती होती थी। और लेकिन इनके आरक्षण को छीन दिया पिछली सरकारों ने, इसलिए निचले पावदान में चले गए। मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने 67 साल में केवल कांग्रेस ने 3000 करोड़ रुपये पूरे देश में मछुआरों को दिया था, लेकिन मोदी जी ने 6 साल में 39,000 करोड़ रुपये दिए। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और 39,000 करोड़ में 26,000 करोड़ रुपये इनके अनुदान के लिए भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। उसमें इनके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी है महिलाओं के लिए। दूसरा, इनके लिए जो है फ्री का बीमा है। इनके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई कि बिना किसी गारंटी के मछुआ समाज का आदमी कोई व्यापार करना चाहता है, इससे 1,60,000 रुपये उसके आधार कार्ड पे बिना गारंटी के मिलेगा। 3% उन्हें केंद्र सरकार उन्हें 1 साल के ब्याज पर छूट, 4% हम मछुआ कल्याण कोष उत्तर प्रदेश माननीय योगी तो उन्होंने मंत्री संपदा योजना और एक निषाद राज बोर्ड योजना और मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से इनके जो मकान नहीं है गरीबों के, जिनके प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास नहीं है, उनको हम मछुआ आवास के रूप में। दूसरा, इनके लिए चिकित्सा के लिए जो इनके पास जो है आधार कार्ड के बाद जो है वो आपके पास है तो चिकित्सा की जितनी व्यवस्था है 5 लाख हम उनकी 27 जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों के केवल कार्ड नहीं है उनके मछुआरों के इसमें केवल 15 दिन इससे 8 दिन में मत्स्य में काम करता है। उनके लोगों को हम बड़े बड़े रोगों में 5 लाख का इलाज कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। चाहे आवेदन करेगा www.org पर जाएगा, उसमें चिकित्सा का फार्म भरेगा, फिर डॉक्टर के यहाँ पढ़ते मेरे पास जाएगा। 3 दिन के अंदर नहीं किया तो डीएम के यहाँ जाएगा, डीएम को 5 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट नहीं भेजते तो सीधे वो नेट से सीधे हमारे लखनऊ आ जाएगा, उसके खाते। ऐसे में उनकी चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए भी, उनके कोचिंग के लिए, उनके फीस के लिए, उनके जो है के लिए उनके जो है किताब कापी के लिए उनको आज के दिन उनके साथ कोई भी सैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दैनिक आपदा हो जाता है, उसमें भी हम कुछ कोष के स्थापना करेंगे। तो ऐसे सारे जो लाभार्थी हैं जिनको हम फ्री में बीमा दिए हैं, बीमा धारक को प्रमाण पत्र हैं, जो आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना में 5 एकड़ तक के हम 2 हेक्टेयर पर 3,20,000 रुपये अनुदान दिए। ऐसे मुख्यमंत्री आज के दिन में निषाद राज बोर्ड योजना में हमारी योजना है, मछुआ दुर्घटना बीमा में जिसमें आज के दिन में जिन्हें सब्सिडी मिली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ने बहुत ढेर साल के चला। कभी पिछले साल में 15,000 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें से लगभग 14,500 साल का उसमें से कुछ लोगों को जैसा कि हमारे मेडिकल में साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपये अनुदान है। जो रविंद्र निषाद को मिला उनको 2 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख। ऐसे ढेर सारे हमारे जिला अध्यक्ष हैं जिनके पास आपके पास जो है
बलरामपुर का है, जिसे 14 लाख का बैकयार्ड मिला हुआ, उसको 5 लाख का जो है, इसे जो है 14 लाख में इसे जो है 60% सब्सिडी मिलेगा। इनका राधे श्याम महासचिव उसको मिला हुआ है जो है मतलब जो है 7.5 आज दिन हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष कांग्रेस की है उसको मिला हुआ। तो ऐसे ढेर सारे लाभार्थी हैं जिसे लाभ ले रहे हैं और इनके किसी भी आज के दिन में हिस्से नहीं उसमें SC के रूप में 60% सब्सिडी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका नाम SC में एक जिनके साथ रहे वो तो तुम्हारा छीन लिए और जिसके साथ हो वो देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पहल सार्थक है, इसलिए साथ आइए 2024 में फिर से सपा और कांग्रेस में दूरियां बढ़ रही हैं, कि इसका फायदा 2024 में बीजेपी को होगा। देखिए दूरी इसलिए क्योंकि देखो कांग्रेस के 2 नेताओं ने फाइल गायब कराई नहीं, जो मैंने मुकदमा लिखा रखा। आज के दिन में कांग्रेस का जो पाप है वो सपा के समान होगा। 2017 में आई थी कांग्रेस, इसलिए सारे लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाई, सपा से बनाई, साफ हो गई। इस बार और एक बार कांग्रेस आ जाए सपा के साथ तो साफ हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने इन जातियों के साथ बहुत बड़ा पाप किया। और ये दल तो एक साथ दिखते हैं कि बिना दुल्हे की बारात है, सब बटरे जोगी मटदार दल तो दिखते हैं, लेकिन दिल एक साथ नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे। क्योंकि कांग्रेस के दुष्परिणाम उसके धोखेबाजी और षड्यंत्र के नाते पार्टियां बनी हैं, लेकिन पार्टियां भी इनके शिकार रही हैं। इनके अंदर जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि विपक्ष मतलब फोन टैपिंग करा रही है सरकार। जैसे में हमारे यहाँ हमने कहा कि किसी सोच हो वैसी मूर्ख इन लोगों ने जैसा काम किया था वही सबके साथ हम कहते हैं। आज के दिन में लोग आज के दिन में विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया है। आज के दिन में मीडिया में राजनीति होती है। मैं कहता हूँ अगर आपके साथ अन्याय हो रहा तो न्यायपालिका जाइए, बयानबाजी राजनीति नहीं। अगर ऐसा है तो हमारी सरकार जांच कराती है, जांच में दोषी पाया जाता है। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, इस पर क्या? देखिए यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए ने जितना घोटाला किया था उसको ढकने के लिए इन्होंने नया नाम दे दिया और नया नाम देकर जैसे फोटो खिंचवाया सबसे, ये साबित कर दिया कि मोदी के सामने कोई देश में पार्टी नहीं है। अगर मोदी है तो मोदी है, जिनके सामने कोई देश में चुनाव आगे अपने से अपनी पार्टी नहीं है। आज 39 पार्टियों ने तय किया है हम मोदी के साथ हैं। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई, 10वें से 5वें नंबर पर आना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज के दिन में जो जन कल्याणकारी नीतियाँ चलाना है और जो पार्टियाँ जो दलों पर संगठन बने हैं उनकी जो समस्याएं हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उसकी समस्याओं का समाधान करना। श्यामा प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में राम राज नहीं जंगल राज है, इस पर लोग ऐसे लोग जो है 6 साल पहले क्या था, 6 साल बाद क्या हर जल्दी इसीलिए 37 पर जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। हाथी लाओ, पंजा हटाओ, साइकिल लाओ, हाथी लाओ, पंजा लाओ, यही चल रहा था। 37 पर था 2013 में साल पार्टी ने साइकिल 2014 में 2017 अब जैसे ही 18% किसानों को मैंने बताया कि भाई हाथी साइकिल पंजा छूटे ही तुम हो जाते हीरो, तुम हो जाते हीरो, तो ये छीना बंद कर दिया, देखो हीरो ये हो रहे। आज के दिन में ये कुछ भी बोल रहे सारे लोग अब 37 के साथ 2018 में के साथ सपा बसपा एक हो गए, मोदी के साथ खड़े हो गए। आज के दिन में एक लोग इस तरह 2022 जीत हुआ, 2023 में सारे निकल गए, 2024 जिनका जो बोलना है जिनका राज को समय था सिद्धिकेत राज को देगा विक्रेता में भगवान राम प्रसाद राज ने लगाया था। अनिलाल राय ने सेना देकर रावण राज के साथ एक सेना बनाकर इन्होंने देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने के बाद संविधान बना, संविधान में एक सूची बनी और सूची में 53 नंबर देखिए, इसमें 30 नंबर पर इस सूची में है अनुसूचित, संविधान में अनुसूचित जातियाँ हैं, इसमें 24 नंबर पर चमार है, इसमें देखिए आज के दिन में 30 नंबर पर धोबी है, 51 नंबर पर 53 नंबर पर मझवार है। और इसके लिए देखिए ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, जिस फाइल के आधार पर सूचीबद्ध है ये वो पब्लिक फाइल 74/4/50 है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति की सूची बनी थी। लेकिन एक फाइल ही गायब करा रखा कांग्रेस ने, सपा बसपा ने मिलकर, इसलिए गायब करा रखा कि लेदरमैन वाशरमैन को मिला, फिशरमैन को फिसला दिया गया, क्योंकि आज के दिन में इन्हें फुसला दिया गया, फुसला लिया गया। अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है
क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन 12 अक्टूबर 1871 से जो क्रिमिनल कास्ट घोषित थे वो जेलों में बंद थे। 31 अगस्त 1952 को ये आज़ाद हुए, मतलब 5 साल 16 दिन आज़ाद भारत में गुलाम रहे, इसलिए लेने नहीं पाए और पहले बार में फिसल गए। इसकी वजह से इनकी फाइलें गायब कराना, इनके हिस्से पर काम करना, ये सब आज के दिन में 1961 में गिनती उनकी हुई थी। ये देखिए आज के दिन में सेंसस में 1961 है। ये शेड्यूल्ड कास्ट है, ये सिलोम्स है, तो इसकी गिनती हुई थी आज के दिन में। तो चमार भाई की गिनती अगर उत्तरा दक्षिणा मोची अहरवार की गिनती भी होती है, इनको प्रमाण पत्र मिलता है। धोबी की गिनती 30 नंबर पर हरा ठाकर किया था, इसमें 53 नंबर पर मझवार है, केवट मल्ला की गिनती हुई है। अगर गिनती होती रही 1991 तक 60 सालों तक NSC का प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन इन बेईमानों ने जो छोटे छोटे दल बनाए, इनके नौकरियों, इनके ज़मीनों, इनके हिस्से पर ये सुरक्षा था। ये सुरक्षा किस बात का है? ये सुरक्षा इस बात का है कि आज के दिन में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब सुरक्षित था और इसे इनको छीनने के लिए सारे प्रयास किए गए। मैं आज इन्हें जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक पत्र लिखकर बताने आया हूँ कि छीनने वाले बेईमानों को गांव से भगाओ। ये लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जमीन, जायदाद, नौकरी, शिक्षा, बजट आपके नाम से 23% सुरक्षित था। आपका नाम पिछड़ी में डाल के आपको बर्बाद किया गया। इन्हें हटाओ, भगाओ, घोड़े को हटाओ, अपना हिस्सा पाओ। मैंने योगी जी को पत्र लिखा 18/2021 को। योगी जी ने RGI को पत्र लिखा कि नहीं भाई, डॉक्टर संजय कहता कि अनुसूचित जाति करने का दिशा निर्देश जारी किया जाए। आज देख लीजिए RGI ने 18/1/2022 को पत्र लिखकर भेज दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। 1961 में गिनती हुई थी। अब मेरे पास प्रमाणिक दस्तावेज होगा। अब निश्चित रूप से जिस तरीके से महिलाओं और अपर कास्ट ने इन सपा बसपा कांग्रेस को हराया और मोदी जी को जीत का एहसास कराया, जिनको आरक्षण लिखवाया और आरक्षण महिलाओं का भी पास हुआ। हमारा तो ऑलरेडी पास है, परिभाषित करके जिस तरीके से उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ, शिल्पकार नहीं जाति का, शिल्पकार जातियों का समूह है, उसमें टमटा है, कुम्हार है, प्रजापति लिस्ट आ गई। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी मझवार जाति नहीं, जातियों का समूह है, तुरैया जाति नहीं, तुरैया जातियों का समूह है, इनका भी अनुसूचित जाति के अंदर सूचीबद्ध हो जाए, ये इनके सुरक्षित कर दिया जाए। इसके लिए इनको जागरूक किया जा रहा है कि भाई एक जिनके साथ रहे वो तो तुम्हारा छीन लिए और जिसके साथ हो वो देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पहल सार्थक है, इसलिए साथ आइए 2024 में फिर से मोदी सपा और कांग्रेस में दूरियां बढ़ने हैं, क्या इसका फायदा 2024 में बीजेपी को होगा? देखिए, दूरी इसलिए सपा, क्योंकि देखो कांग्रेस के 2 नेताओं ने फाइल गायब कराई, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा। आज के दिन में कांग्रेस का जो पाप है वो सपा के सवार हो रहा है। 2017 में आई थी कांग्रेस, इसलिए सारे लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाई, सपा से बनाई, हाफ हो गई। इस बार और एक बार कांग्रेस आ जाए सपा के साथ तो साफ हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने इन जातियों के साथ बहुत बड़ा पाप और अन्याय किया है। और ये दल तो एक साथ दिखते हैं, ये बिना दुल्हे की बारात है, सब बटुए जोगी मठ उजाड़ है। दल तो दिखते हैं लेकिन दिल एक साथ नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे। क्योंकि कांग्रेस के दुष्परिणाम, उसके धोखेबाजी और षड्यंत्र के नाते पार्टियां बनी हैं, लेकिन ये पार्टियां भी उनके शिकार रही हैं, इनके अंदर भी वही। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि विपक्ष मतलब फोन टैपिंग करा रही है सरकार। जैसे में हमारे यहाँ धर्म में कहा गया, जिसकी जैसी सोच होती है वैसे मूर्त दिखता है। इन लोगों ने जैसा काम किया था वही सबके साथ है। हम कहते हैं आज के दिन में लोकतंत्र में है, आज के दिन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया है। आज के दिन में मीडिया में राजनीति होती है। मैं कहता हूँ अगर आपके साथ अन्याय हो रहा तो न्यायपालिका जाइए, बयानबाजी राजनीति नहीं। अगर ऐसा है तो हमारी सरकार जांच कराती है, जांच में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, इस पर क्या कहें? देखिए, इंडिया यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए ने जितना घोटाला किया था उसको ढकने के लिए एक इन्होंने नया नाम दे दिया और नया नाम देकर जैसे फोटो खिंचवाया सबसे, ये साबित कर दिया कि मोदी के सामने कोई देश में पार्टी नहीं है। अगर मोदी ही है तो मोदी है, उनके सामने कोई देश में चुनाव आगे अपने से अपने पार्टी नहीं कर सकता है। आज 39 पार्टियों ने तय किया है हम तो मोदी के साथ हैं। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई है, 10वें से 3रे नंबर पर लाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, G20 का नेतृत्व हुआ है। आज के दिन में जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हों धरातल पर लाना है और जो पार्टियाँ, जो दल और जो संगठन बने हैं उनकी जो समस्याएं हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद या किसी, उसके समस्याओं का समाधान करना। तो मौर्य ने कहा है कि है लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को और नवनिर्वाचित कमेटियों को धन्यवाद दूँगा
और ये मत्स्यपालकों के अनुदान का वितरण है कि मत्स्यपालकों को अनुदान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अनु मतलब नीचे, दान मतलब दान किया जाए। ये निचले पावदान पर इसलिए आए थे कि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था, देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनवाया था। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है 1931 से 1941, 1951, 1961, 1971, 81, 91 तक अनुसूचित जाति की गिनती होती थी। और लेकिन इनके आरक्षण को छीन लिया पिछली सरकारों ने, इसलिए निचले पावदान में चले गए। मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने 67 साल में केवल कांग्रेस ने 3000 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को दिया था, लेकिन मोदी जी ने 6 साल में 39,000 करोड़ रुपये दिया। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और 39,000 करोड़ में 26,000 करोड़ रुपये इनके अनुदान के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। उसमें इनके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी है महिलाओं के लिए। दूसरा, इनके लिए जो है फ्री का बीमा है। इनके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई कि बिना किसी गारंटी के मछुआ समाज का आदमी कोई व्यापार करना चाहता है मत्स्य का, तो 1,60,000 रुपये उसके आधार कार्ड में बिना गारंटी के मिलेगा। 3% उनमें केंद्र सरकार 1 साल के ब्याज पर छूट है। 4% हम मछुआ कल्याण कोष उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ उन्होंने मुख्यमंत्री संपदा योजना और एक निषाद राजकोट योजना और मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से जिनके जो मकान नहीं है गरीबों के, जिनके प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास नहीं हो है, उनको हम मछुआ आवास के रूप में 20,000 रुपये खाते में। दूसरा, इनके लिए चिकित्सा के लिए जो उनके पास जो है आधार कार्ड के बाद जो है वो आपके पास है जो चिकित्सा की जितनी व्यवस्था है 5 लाख रुपये तक का, हम उनके 27 जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों के जिनके कार्ड नहीं है उनके मछुआरों के उसमें केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकबार माधव रहा या 1 साल से अधिक नमस क्षेत्र में काम करता है, उनके लोगों को हम बड़े बड़े रोगों में हम 5 लाख तक का इलाज कुछ नहीं है, भर्ती हो जाएगा, आवेदन करेगा fisheries.gov.org पर जाएगा, उसमें चिकित्सा का फार्म भरेगा, फिर डॉक्टर क्या भर्ती मेरा विभाग जाएगा 3 दिन के अंदर, नहीं किया तो डीएम के यहाँ जाएगा, डीएम 5 दिन के अंदर सब रिपोर्ट नहीं भेजते तो सीधे वो नेट से सीधे हमारे लखनऊ आ जाए, उसके खाते में सीधे पैसा आए। ऐसे में उनकी चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए भी, उनके कोचिंग के लिए, उनके फीस के लिए, उनके जो है हर क्षेत्र के लिए है, उनके जो है किताब कापी के लिए उनको आज के दिन में उनके साथ कोई भी सैपनिंग हो जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, दैविक आपदा हो जाता है, उसमें भी हम उस कोष की स्थापना है। तो ऐसे सारे जो लाभार्थी हैं जिनको हम फ्री में बीमा दिए हैं, बीमा धारक को प्रमाण पत्र हैं, तो आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना में 5 एकड़ तक के हम लोगों को हेक्टेयर पर 3,20,000 रुपये अनुदान दिए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री आज के दिन में निषाद राजकोट योजना में अभी हमारी योजना आई है, उसमें सुरक्षा मछुआ दुर्घटना बीमा में जिसने आज के दिन में जिन्हें सब्सिडी मिली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत ढेर सारे किसानों कभी पिछले साल मैंने 15,000 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें से लगभग 14,500 निषाद थे, उसमें से कुछ लोगों को जैसे अभी हमारे अम्बेडकर नगर में लीना निषाद को 2 करोड़ रुपये मिले, 1 करोड़ 20 लाख कुछ अनुदान है। तो रविंदर निषाद को मिला उनको 2 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख। ऐसे ढेर सारे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, देखो आपके पास जो है बलराम चूका है, जिसे 14 लाख का बैंक कार्ड मिला, 5 लाख का जो है, इसे जो है 14 लाख में इसे जो है 60% सब्सिडी मिलेगा। इनका राजेश साहब महासचिव उसको मिला हुआ है जो है लगभग जो है 7.5 लाख। आज के दिन हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष राम नरेश की है, उसको मिला हुआ है। तो ऐसे ढेर सारे लाभार्थी हैं जिससे लाभ ले रहे हैं और जिनके किसी भी आज के दिन में हिस्से नहीं, उसमें SC के रूप में 60% सब्सिडी है। लेकिन दुर्भाग्य है पहले क्या था उत्तर प्रदेश में 6 साल बाद क्या है, हर व्यक्ति का इसीलिए 37 बरस जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। हाथी लाओ पंजा हटाओ, साइकिल लाओ, हाथी लाओ पंजा लाओ, यही चल रहा था। 37 बरस बाद 2013 में किसान पार्टी ने संकल्प किया, 2014 में आए, 2017 में चुनाव लड़ा और जैसे ही 18% किसानों को मैंने बताया कि भाई हाथी साइकिल पंजा छूते ही वो हो जाते हीरो, तुम हो जाते जीरो, तो ये छूना बंद कर दिया, देखो वो हो गए जीरो, ये हो रहे हैं। आज के दिन में ये कुछ भी बोल रहे हैं सारे लोग, अब इनको 37 बसपा के साथ 2018 में निषाद सपा बसपा एक हो गए, मोदी के साथ खड़े हो गए।
आज के दिन में एक इस तरह की सियासी थी 2022 जीत हुआ, 2023 में सारे निगम जीते, 2014 जीते। जिनका जो बोलना है जंगल राज तो उस समय था, उसी जंगल राज को खत्म करने के कहा कि त्रेता में कभी भगवान राम को निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया था। तो इस युग में डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज है, एक सेना बनाकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि को संबंध भेज रही है। देखो आज के दिन में पहले एजेंसियाँ काम नहीं कर पाती, पहले ऐसे लोग संरक्षण प्राप्त हमारी सरकार ने सलाह सब आज की एजेंसी तो है नहीं, एजेंसी तो पहले की बनी हुई है। ये संवैधानिक एजेंसियाँ जिसके मतलब संविधान पर भरोसा नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने काम जनता का पैसा, जनता का सरकार, जनता के द्वार है और जनता के साथ किए गए वादे को निषाद भारतीय जनता एनडीए पूरा कर रही है, उनको फेस करेंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं तो उनको न्यायालय में जवाब दें। इनके पास अगर कुछ है तभी तो न्यायालय में विरोध कर रखा है। अगर इनके पास प्रमाणित दस्तावेज कुछ है तो न्यायालय में जमा करें, न्यायालय में न्याय देगी। जिसके मतलब निश्चित रूप से कुछ न कुछ है तभी न्यायालय इनके पास है और न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए लोगों को राजनीति में। थैंक यू।